हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन स्कीम 2024-25 के बारे में। अगर आपको भी इसका लाभ चाहिए तो अब आपको ऑनलाइन तरीके से एक रजिस्ट्रेशन या फिर कह सकते हैं ई-केवाईसी इसके लिए करना होगा। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे एडेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है कि इस योजना का लाभ सभी प्रकार के सभी कॉलेजों के बच्चों को मिलता है। तो इसके लिए अब आपको ये जो प्रोसेस है आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ई-केवाईसी का प्रोसेस है, यानी कि अब आपको इसके लिए ई-केवाईसी करना होगा, यानी कि कह लिए कि आपका ऑथेंटिकेशन होगा कि हाँ आप जेन्युइन से स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे दो जगह से कोर्सेज वगैरह करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो कहिए कि लाभ ले भी चुके हैं दो जगह से। एक जगह से यहाँ से बीए करते हैं, कहीं से पॉलिटेक्निक करते हैं, इस तरीके की चीजें, तो दोनों जगह से उनको लाभ मिल जाता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए देखिए विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय की बात करें और देखिए 27 अगस्त 2024 की ऑफिशियल नोटिस है। विषय देखिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसे हम फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के नाम से जानते हैं। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण से पूर्व डिजी शक्ति पोर्टल। डिजी शक्ति पोर्टल क्या है? यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। पर पात्र प्रत्येक लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यानी कि जितने भी पात्र छात्र छात्राएं हैं, पहले उनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन सा है, ये बच्चा 2-3 जगह से कोर्स वगैरह नहीं कर रहा है, इसको पहले कहीं से लाभ नहीं मिला है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का पहले लाभ मिल गया है, फिर वो दोबारा कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, फिर से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर से उनको मिलने लगता है। तो एक बच्चों को एक ही बार केवल मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में ये आपको दिख रहा होगा, इसमें वही सारी चीजें बताई गई हैं कि हाँ इसके लिए डिजी शक्ति पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसी के माध्यम से आपको सूचना वगैरह दी जाती है, सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा आपको, अवगत कराना है कि टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण की कार्रवाई हेतु डिजी शक्ति पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया एवं शेड्यूल के अनुसार लाभार्थियों के डेटा को उनके संबंधित संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका एडमिशन होता है तो इसमें पहले क्या होता था कि आपको कुछ नहीं करना होता था। मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो गया किसी कॉलेज में, ठीक है, तो पूरा एडमिशन जितने बच्चों का होता था उनका डेटा उठा करके कॉलेज वाले, कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर होते हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं जो यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की देख रेख करते हैं, उसका डाटा वगैरह अपडेट करते हैं। तो कॉलेज वाले ही आपका पूरा डेटा, जितने बच्चों का एडमिशन होता था उनका पूरा डेटा उठा करके डिजी शक्ति पोर्टल पे, यानी कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट कर देते थे। और उस पर जैसे ही वेरीफाई होते रहता था, जैसे किसी किसी कॉलेज में आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही फर्स्ट ईयर में मिल जाता था, किसी किसी कॉलेज में या फिर कहीं कहीं कह सकते हैं सेकेंड ईयर के बच्चों को मिलता है, कहीं कहीं अधिकतर जो वरीयता दी जाती है फाइनल ईयर के बच्चों को दी जाती है कि हाँ पहले फाइनल ईयर के बच्चों को दे दिया जाए, क्योंकि वो पास आउट होकर के अब चले जाएंगे। उसके बाद से अगर कह लीजिए कि वहाँ पे सुविधा बनेगी तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी दिया जाएगा। जो भी आपका फ्री टैबलेट स्मार्टफोन आता है विभाग से ही आपके नाम वगैरह सारी चीजें मेंशन होकर, क्यूआर कोड वगैरह सारी चीजें मेंशन होकर के आती है। प्रक्रिया से लॉकिंग उपरांत ही लाभार्थी डिजी शक्ति पोर्टल पर टैबलेट स्मार्टफोन पाने के लिए पात्र होते थे। पात्र लाभार्थियों के मध्य टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की डुप्लीकेसी को रोकने हेतु उनका आधार प्रमाणीकरण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थी हेतु आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिए डिजी शक्ति पोर्टल पर वांछित व्यवस्था सृजित कर दी गई है, यानी कि वहां पे एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, उक्त व्यवस्था अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु डिजी शक्ति वेबसाइट के होम पेज पर लिंक उपलब्ध होगा। टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त किए जाने के पूर्व पात्र लाभार्थी द्वारा अपने आधार प्रमाणीकरण की कार्रवाई निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण की जानी होगी। ये कैसे आपको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये आपको ज़्यादा बताने से जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है, डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे देखिए मैंने सेंड किया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी बोर्ड होगा, जैसे मान लीजिए कि हम बीटीयूपी बोर्ड, यानी कि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका बोर्ड क्या है? बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। आपका जो भी कॉलेज होगा, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद से देखिए कॉलेज जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे एक पूछेगा इनरोलमेंट नंबर, यानी कि जो आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसे आप इनरोलमेंट नंबर कहते हैं पॉलिटेक्निक में, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कैप्चा फिलअप करना है। और कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। डायरेक्ट लिंक में उस वीडियो का डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, डायरेक्टली क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता रखे हैं कि हाँ कैसे आपको ई-केवाईसी वगैरह करना है, फुल प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेंगे, जितने भी अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार अभी जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, अभी तो आपकी काउंसलिंग चल भी रही है,
उनका यहाँ पे कहिए कि ऑथेंटिकेशन यानी कि KYC नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बच्चे क्या है, अभी नए बच्चे हैं, उनका तो बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, उनको इनरोलमेंट नंबर मिला नहीं है, बोर्ड के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका नंबर मिला नहीं है, तो उनके लिए ये नहीं है। और जितने भी बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, उन सभी बच्चों को कहिए कि अगर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ चाहिए तो उनको इसके लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि KYC करना होगा कंपलसरी। अगर आप नहीं करते हैं तो आप फ्री टैबलेट स्मार्टफोन से वंचित रह जाएंगे। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अभी उनका बोर्ड में जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद से आगे का प्रोसेस इनका भी स्टार्ट होगा, इनको भी यहाँ पे आकर के KYC करना होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फुल डिटेल वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके देख करके आप अपने स्तर से मोबाइल फोन से घर बैठे कहिए कि KYC का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।